Hello students, this is the third part of the chapter Everything for the Best. So continuing the story, prisoner was indeed of royal blood. तो जो क्या कहते हैं जो ट्राइब्समैन थे वो कहने लगे कि जिसको पकड़ा है उन्होंने प्रिजनर्स को, मतलब किनको पकड़ा था, राजा को, वो वास्तव में रॉयल ब्लड है, क्योंकि रॉयल ब्लड का मतलब जो शाही खून होता है, शाही खून है। और वो बहुत खुश थे। ही वॉज प्लीज्ड विद हिज ही वॉज प्लीज्ड विद हिज मिनियस प्राइस, और वो बहुत ही ये सोचकर बहुत खुश थे कि उनको इसके बदले में बहुत अच्छा प्राइस मिलेगा। He decided that blue blood would be an excellent offering to the supreme deity, और उन्होंने ये डिसाइड किया कि जो जिनको उन्होंने राजा को, किंग को पकड़ा है, एक नोबल ब्लड को पकड़ा है। ब्लू ब्लड मीन्स नोबल ब्लड। इसको जो पकड़ा है वो जो सुप्रीम डाइटी है, मतलब कि जो उनकी देवी हैं, उनको जो ऑफर करेंगे ये बहुत ही अच्छा है। Therefore he sent for the tribal priest, इसलिए उन्होंने तुरंत जो पुजारी थे उनको बुला भेजा। एन ओल्ड मैन हु केम इन सून आफ्टरवर्ड, और इसके बाद जब उन्होंने बुलाया तो जो पुजारी थे, ओल्ड मैन, वो शीघ्र ही आए। एज वॉज द कस्टम, द ट्राइबल प्रीस्ट हैड टू अप्रूव ऑफ ऑल ऑफरिंग टू द डेटी। एज सून द कस्टम, जैसे कि कस्टम, जैसे कि हमारे कस्टम में है, रीत रिवाज में है कि जो ट्राइबल होते थे, जो पुजारी होते थे, वो जो देवी होती थी उनको सारी चीज़ों अप्रूव करते थे, मतलब जिसकी बलि दी जानी होती थी वो उसको पूरा देखते थे, सुनते थे, अप्रूव करते थे, तब इसके बाद ही उनकी बलि दी जाती थी। इट वॉज हिज ड्यूटी टू सी दैट ईच ऑफरिंग वॉज परफेक्ट इन ऑल रेस्पेक्ट, ये उनकी ड्यूटी होती थी कि जिसको ऑफर किया जा रहा है, जिसकी बलि दी जा रही है, वो पूरी तरीके से परफेक्ट होना चाहिए। सीइंग दैट अ किंग वॉज गोइंग टू बी द ऑब्जेक्ट ऑफ सेक्रीफाइस ऑन दैट डे, सीइंग दैट, ऐसा देखते हुए कि जिसको ऑफर किया जा रहा है, जो ऑफर किया जा रहा है, मतलब कौन ऑफर किया जा रहा था, राजा ऑफर किया जा रहा है, तो डेफिनेटली वो बहुत ही सही होगा, ऐसा सोच के द प्रीस्ट डिड नॉट इंस्पेक्ट द प्रिजनर फ्रॉम हेड टू टो। सो जो पुजारी थे उन्होंने प्रिजनर्स को सर से लेकर पैर तक कुछ भी चेक नहीं किया, मतलब कि वो उन्होंने उनको पूरी तरह से देखा नहीं, क्योंकि उनको लगा कि राजा हैं तो इनमें कोई कमी हो ही नहीं सकती है। इंस्टेड ही ऑर्डर्ड दैट द प्रोसेस बी स्टार्टेड विदाउट डिले, बल्कि इसके बावजूद उन्होंने आज्ञा दी कि जो प्रोसेस होता है बलि का, वो बिना देर किए हुए स्टार्ट किया जाए। दे टुक द किंग टू देयर एल्टर, जो उनको राजा को जहाँ बलि दी जाती थी वहाँ पे ले जाया गया। आफ्टर सम वाइल्ड डांसिंग द फाइनल sacrificial preparation began with the smearing of red and yellow powder. After some while dancing, कुछ जो डांसिंग हो जाने के बाद, मतलब इसके पहले कुछ डांस वगैरह होता है, उसके बाद जो फाइनल सेक्रीफाइसल प्रिपरेशंस है, मतलब जैसा कि रेड और येलो तरीके के जो पाउडर लगाया गया उनके राजा के ओवर द बॉडी, पूरी उनके फॉरहेड में, मतलब कि सर, माथे में, पैरों में और हाथ में। However, it was during the anointing of the body, और उस दौरान उनके anointing में मतलब होता है किसी लेप लगाना, ऑयल लगाना, पाउडर लगाना, उसके दौरान उन्होंने देखा that the old priest noticed that something was amiss, उन्होंने देखा कि कुछ मिस है, उसमें कुछ ऐसा है, उनकी पूरी बॉडी में कहीं कुछ कमी है। One of the finger on the king's left hand was missing, उनकी एक फिंगर जो थी लेफ्ट हैंड की वो नहीं थी। ही शूक हिज हैंड एंड सेड इन हिज स्नोरियस वॉइस, स्नोरियस वॉइस मीन्स हैविंग अ लाउड। हाँ स्टूडेंट्स, कुछ फॉल्ट हो गया था, सो अब स्टार्ट करते हैं। ही शूक हिज हेड एंड सेड इन हिज स्नोरियस वॉइस, उन्होंने अपने सर को हिलाया और तेज आवाज में बोले, आई एम सॉरी योर रॉयल हाइनेस, सर माफ़ कीजिए रॉयल हाइनेस, वी कैन नॉट प्रोसीड विद द सेक्रीफाइस, हम जो बलि का सिस्टम है उसको आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। द डेटी विल एक्सेप्ट ओनली दोज हु आर होल बॉडीज, क्योंकि जो बलि केवल उन्हीं लोगों को एक्सेप्ट करती है जिनका पूरा शरीर होता है, जिसके मतलब किसी अंग में कोई भी कमी
नहीं रहती है। द बॉडी शुड नॉट हैव एनी द बॉडी शुड नॉट हैव एनी ब्लेमिशेस, मतलब शरीर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, कोई अंग भंग नहीं होना चाहिए, कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। द बिजनेस बॉडी इज इम्परफेक्ट एंड इट इज़ नॉट फिट फॉर ऑफरिंग टू द डेटी। जो कहने लगे जो प्रिजनर्स की जो बॉडी है वो इम्परफेक्ट है, वो ठीक नहीं है, और हम इसकी बलि नहीं दे सकते हैं। द ट्राइब्समैन फ्लेड इन हॉरर, for they had nearly presented an imperfect sacrifice and feared the wrath of the goddess। जो ट्राइब्समैन थे वो मारे डर के कि अब देवी द्वारा उनको श्राप दिया जाएगा, इसके भय के कारण, क्योंकि उन्होंने एक गलत व्यक्ति को ऑफर किया था देवी के लिए, तो डर के वो भाग गए। एज द किंग नॉट एज द किंग हॉबल्ड अवे एज फास्ट एज हिज लेग कुड कैरी हिम। जैसे जो किंग थे वो लड़खड़ाते हुए, मतलब वो इतने ऐसे हो गए थे कि वो मतलब इतना भयभीत हो गए थे कि वो लड़खड़ाते हुए, और जितनी तेज उनके पैर चल सकते थे वो भाग चले गए वहाँ से। हाँ, वहाँ से चले गए। he realized that the loss of his finger had indeed been for the best। उन्होंने ये रियलाइज़ किया जो ये फिंगर कट गई थी वो वास्तव में उनके लिए बहुत अच्छा रहा। बट वॉट ऑफ नॉट हैविंग हिज मिनिस्टर्स कंपनी एट द टाइम ऑफ डेंजर, लेकिन सोचने लगे इतने विषम परिस्थितियों में, ऐसे समय में जो उनके मंत्री उनके साथ नहीं थे, इसमें ऐसा क्या अच्छा था। वॉट वॉज दैट फॉर द बेस्ट, इसमें क्या ऐसा अच्छा था। यस सेड प्रताप सिंह लेटर, प्रताप सिंह ने बाद में कहा, फॉर इफ ही हैड नोन ऑफ द किंग्स पेरिल, अगर उनके बारे में लोगों की ये पता चल जाता है कि ये राजा के साथ हैं, ही वुड हैव कम टू द किंग्स एंड बीन ओवरकम बाय द न्यूमरस ट्राइब्समैन। तो वो क्या करते, वो राजा की सहायता के लिए वो आते और ट्राइब्समैन के द्वारा उनको पकड़ लिया जाता। द सर्विंग एज अ सब्स्टिट्यूट विक्टिम, और उनके बदले में उनकी जो बलि दी जाती। तो सो एवरीथिंग वॉज फॉर द बेस्ट आफ्टर ऑल। सो जो भी होता है हमेशा अच्छे के लिए होता है। इसके बाद ये जो आपकी वर्ड मीनिंग है इनको कर लीजिएगा। ओके।